सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए वचन पढ़े। मत्ती सुसमाचार 9 का 26, 27, 28, 29, 30। हालेलुया। वचन ये कहता है, किससे डरे हम? मनुष्य से डरे जो कभी भी मर सकता है, कभी भी बीमार हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है उसके संग, या उस परमेश्वर से डरें जो न्यायी है, न्याय करने वाला है। हालेलुया। जो आत्मा और शरीर दोनों का नाश कर सकता है। हालेलुया। हमें किससे डरना चाहिए? तो आइए वचन पढ़ें। इसलिए मनुष्यों से मत डरना। परमेश्वर सबसे पहला वचन यही कहता है, मनुष्यों से मत डरना। यदि आप सही हो अपनी जगह और वचनानुसार जीवन बिता रहे हो, प्रभु के आज्ञा में चल रहे हो, यीशु मसीह पीछे चल रहे हो, या सही डिसीजन ले रहे हो, तो आप सही डिसीजन लीजिए। मनुष्य से, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ढाका नहीं गया जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना जाएगा। कुछ ढका ही नहीं, कुछ खोला ही नहीं जिससे जाना जाए। अंधेरे में तो है ही नहीं, हम तो उजाले में हैं, ज्योति की संतान हैं। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में कहो। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर ही सत्य मार्ग जीवन है। यीशु मसीह जो परमेश्वर कहते हैं हमें सबके सामने कहना है। यीशु मसीह को हम अगर सबके सामने अंगीकार करते तो हमारा पिता परमेश्वर भी, यीशु मसीह पिता परमेश्वर सामने, स्वर्गदूतों के सामने हमारा इकरार करेगा, इनकार नहीं करेगा, क्योंकि हम इकरार कर रहे हैं, मान रहे हैं यीशु मसीह हमारे जीवन में हैं। हम सत्य मार्ग पे चल पड़े हैं। ये जंगल का मार्ग है। हालेलुया। और जो प्रभु कहते हैं उसे तुम उजाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना। इंसान जो मनुष्य है ना, वो शरीर को तो घात कर सकता है पर आत्मा को नहीं। आत्मा तो परमेश्वर की है, वहाँ चली जाएगी। इसलिए क्या डरना? गलत का साथ देने के बजाय यदि आप सत्य मार्ग जीवन पर चलते हो, यदि वो सामने वाला आपको जान से भी मार देता है तो कोई बात नहीं, शरीर का नाश हो रहा है ना, आत्मा का थोड़ी ना। आत्मा तो प्रभु के संग जी उठी। हालेलुया। आप कहोगे सिस्टर आज आप ऐसे कैसे कह रहे हो? पर ऐसा वचन में लिखा हुआ है, मैं वचन के अनुसार बोल रही हूँ। और जो शरीर और आत्मा को घात नहीं कर सकते उससे नहीं डरना, ये लिखा है। पर किससे डरना है हमें प्रिय बहनों भाइयों? उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। कौन? परमेश्वर। हालेलुया। यदि हम पाप को पालते हैं, हम गलत काम करते, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी एवी ने कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है, शायद मैं भी अंधकार से निकली हूँ, तो मैं इसलिए किसी पे दोष नहीं लगाऊंगी। यदि आप गलत काम कर रहे हो, उस पाप को पाल रहे हो, फूल रहे हो, तो जैसा आप पेड़ बोओगे वैसा फल खाओगे। जैसे आप बीज बोओगे वैसा पेड़ भी उगेगा, है ना, वैसी ही छटाई होगी। तो इसी तरह वचन कहता है ना, आत्मा और शरीर दोनों नरक में नष्ट कर सकता, उसी से डरो, वो है परमेश्वर। परमेश्वर कहते हैं, क्या पैसों में 2 गोरें नहीं बिकती, गोरैये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पे नहीं गिर सकती। उड़ती है ना आसमान में, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो वो गिर नहीं सकती नीचे, मृत्यु नहीं आएगी। वो जब ही गिरेगी जब परमेश्वर की इच्छा हो। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कहते हैं 30 वचन, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। आमेन, ले लिया। हमारे एक एक बाल गिना हुआ है। अब देखो बाल झड़ते हैं तो हम कितनी चिंता करते हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, ये तेल, ये शैम्पू, ये वो, और हमें लगता है हम गंजे ना हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि केयर करना ज़रूरी है। हालेलुया। पर हमारे सिर के बाल भी परमेश्वर सामने गिने हुए हैं, तो ये आत्मिकता को दिखाता है। इसलिए आप मत डरो। डरना है तो परमेश्वर से डरो, उन गलत कामों से डरो जो हम अपने हाथों से करते हो। हालेलुया। उन कामों को छोड़ना। अगर उपवास भी लेना है ना, तो किस चीज़ का उपवास लेना है? जो उपवास लेना है तो किसी को अपने मुंह से गलत मत बोलो, गाली मत दो, किसी की निंदा मत करो, अपमान मत करो। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला है, ज्योति है। और परमेश्वर ने बोला अंधकार और ज्योति का कभी मिलन नहीं होता। हालेलुया। अंधकार और ज्योति हमेशा अलग रहते हैं। हालेलुया। इसलिए हमेशा क्या करो,
प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। यदि वो आशीष के योग्य होंगे तो आशीष मिलेगी, वरना डबल होके आएगी। आमीन। तो हमें किससे डरना चाहिए प्रिय बहनों भाइयों? परमेश्वर से, जो शरीर, आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट करता है। आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो।